शुभ सकाळ। आज आम पढ़ा षष्ठ श्रेणी साहित्य बही आम भाषा आम साहित्यर प्रबंध सन्थ विनोबा जार प्राबंधिक होउछन्ति प्रदीप्त कुमार पंडा। तेबे अध्यापक प्रदीप्त कुमार पंडा जड़े सुसमालोचक एवं गवेषक। प्राचीन और मध्ययुगीय साहित्य लोक साहित्य उपरे अनेक गवेषणा से करिसेंति। भारतवर्षर विशिष्ट सन्थ विनोबांकर संक्षिप्त जीवन चर्चा से करिसेंति आमर एई प्रबंध सन्थ विनोबारे। तेबे देखिबा सन्थ विनोबांक जीवन कहानी को संक्षेपरे किभଳି भाबरे से उपस्थापन करिसेंति। तेबे से आरंभ करुछंती मन वचन और कर्म जହାର एक से हेउछंती महात्मा एवं मन वचन कर्म जହାର भिन्न से दुरात्मा। बुझिपाल से कहते जे मन वचन आ कर्म जହାର मन वचन माने होची कौन कथा कर्म माने काम अर्थात जी मनरे जहाँ भावे कथारे से या कुहे एवं कामरे मध्य ठीक से या करे सी होची सन्थ। हाँ सी होचंती महात्मा है। से कहते प्राबंधिक कहते जे जीए मन वचन कर्म जହାର एक अर्थात जी मन धर तुम्हें मनरे गोटे कथा भावुच जनक पई मनरे खराब चिंता करुच कथारे किंतु मीठा वचन कहूच कर्मरे तापाई ताकू हैरान करुच कि ताकू हैरान करने पाई चेष्टा करुच है। तेबे एभली जो माने करंती से माने होचंती दुरात्मा है। प्राबंधिक कहते जार मन वचन कर्म होची एक से महात्मा एवं जार मन वचन कर्म होची भिन्न अर्थात जे मनरे जहाँ भावे कर्मरे से करेनी कि कथारे से कहेनी से होची दुरात्मा। बुझिपाल महात्मा जहाँ भाविबे ताहा कहिबे ओ करिबे। महात्मा जहाँ भाविबे सेया कहिबे एवं से ही करिबे। मनर भावना तुंडर कथा और करिवार कर्म भिन्न हेले मनीष दुरात्मा हुए है। मनरे आम जहाँ भावुचे मनरे जन खराब भावुचे किंतु तुंडरे भल मीठा कथा कहूचे कर्मरे खराब करुचे तेबे सी होउछंती दुरात्मा। एही दृष्टि देखिले सन्थ विनोबा थिले जने प्रकृत महात्मा। जदि एही दृष्टि देखा जाए ताले सन्थ विनोबा थिले जने प्रकृत महात्मा। बुझिपाल सन्थ विनोबांक पूरा नाम विनायक नरहरि भावे। से कहते जदि ए दृष्टि देखा सन्थ विनोबा होचंदी जने प्रकृत महात्मा कारण तांकर मन वचन कर्म होची एक मनरे जहाँ भावंती वचन से कहती एवं कर्मरे मध्य ठीक से करती तेबे से होचंती जने महात्मा। सन्थ विनोबा को से जने महात्मा बोली प्रमाण करने को चेष्टा करछंती। कहते जे सन्थ विनोबा जीवन चर्या आरंभ करछंती। सन्थ विनोबा पूरा नाम विनायक नरहरि भावे है। तांकर पूरा नाम होचे विनायक नरहरि भावे। 1895 मसीहा सेप्टेम्बर 11 तारिख रे महाराष्ट्र कुलुबा जिले में से जन्मग्रहण करथिले। 1895 मसीह तांकर जन्म महाराष्ट्र कुलुबा जिले में से जन्मग्रहण करथिले। तांकर पिता माता थिले विशेष धर्मपरायण है। तांको पिता माता विशेष भाव थिले धर्मपरायण सेमानंकर व्यक्तित्व से माने धार्मिक थिले। तांको पिता माता सन्थ विनोबांकर पिता माता उभय सेमानंकर व्यक्तित्वर प्रभाव विनोबांक ऊपर पड़िथिला। तमे जानिथिबो बापा मांकर पर्सनालिटीर प्रभाव इफेक्ट बापा मांकर पर्सनालिटी जहाँ तार प्रभावटा पिला मानक ऊपर निश्चित भाव पड़े। तेबे तांको पिता मातांकर व्यक्तित्वर प्रभाव तांको ऊपर पड़िथिला। बाल्य कालरू से थिले शांति प्रिय। बाल्य कालरू तांको शांति पीस बहुत भल लगुला शांति प्रिय से थिले। सबुबले बसी बसी कौन गुड़े भाविबा विनोबा सुख पाउथिले। सबुबले बसी बसी से कौन गुड़े भावुथिले एवं तांको भारी भल लगुला सेमती बसी भाविबा पई है। 1907 मसीह से बरदा हाईस्कल पाठपढ़ा आरंभ कले। 1907 मसीह से पाठपढ़ा आरंभ कले बरदा हाईस्कल रे। असाधारण बुद्धि और तीक्ष्ण धीशक्ति बल से कृतित्वर सह स्कूल कॉलेज रे शिक्षा समाप्त कले। असाधारण बुद्धि तांकर थिला। असाधारण बुद्धि तांकर असाधारण बुद्धि आ तीक्ष्ण धीशक्ति माने कौन चिंता करिवार शक्ति धीशक्ति तांकर बहुत शार्प
सार्प माइंड तांकर थिला। तेणु से कृतित्वर सह स्कूल कॉलेज सब पास करिगले। तांकर शिक्षा समाप्त कले। स्कूल कॉलेज जीवन रे तांकर गणित प्रति विशेष आग्रह थिला। स्कूल कॉलेज जीवन रे तुम मानकर जमती गणित विज्ञान प्रति दुर्बलता टिके अधिक, सेमती संत विनोबांकर मध्य गणित प्रति विशेष आग्रह थिला। निजे अंक कषि आनंद पाई ता सहित से अन्य सांगसाथी मानक अंक बुझाइबारे मध्य विशेष आनंद पाउथिले। है से कहते निजे अंक कषिकी भारी भल लगता अंक कषा मैथ्स प्रॉब्लम सॉल्व करने बहुत भल लगता है। अंक कषिकी से आनंद पाउथिले एवं ता सहित सांगसाथी मानक अंक बुझेबारे विशेष आनंद पाउथिले। सांगसाथी मानक अंक बुझेबा भारी भल लगुला। है से कहते छात्र जीवन सहित शिक्षक जीवन संपर्क घनिष्ठ। है से कहते छात्र जीवन सहित शिक्षक जीवन संपर्क होची घनिष्ठ। केमिति आ शिक्षादान रे ज्ञान लाभ पूर्णांग हुए। से कहते छात्र जीवन सहित शिक्षक जीवन संपर्क होची घनिष्ठ एवं शिक्षादान रे ज्ञान लाभ पूर्णांग हुए। तेणु छात्र माने विद्या लाभ संगे संगे विद्या दान मध्य करबा उचित। है तेरे छात्र माने विद्या लाभ करबा संगे संगे विद्या दान देबा मध्य उचित। ताहेले जाई आम देशर अशिक्षित लोकंक संख्या कमी जिवो। ताहेले जाई कोन हबो ना आम देशर अशिक्षित लोकंक संख्या कमी जिवो। अर्थात से कहछन जे आमे जो तुमे जो पिला माने पाठ पढुछ तुमे विद्या ग्रहण करबा सहित विद्या दान देबा मध्य उचित। तुम घरे जदि किए अच्छा पाठ पढ़ना कि छोट पिला अच्छा पढ़ी ना तुम्हें तांको विद्या दान देवा उचित। दान देले कौन हम ना विद्यार ज्ञान कौन ज्ञान तुम्हें विद्या दान देले शिक्षा दान देले ज्ञान लाभटा पूर्णांग हम। है केमिति धर तुम्हें शिक्षा दान देले कौन हम ना जो जिनसा तुम्हें बुझेब तुम्हें आउ जन को पढ़ेब जितेबाला से पाठटा तुम्हें देख अनुभव कर जदि के पढ़ेब तुम अनुभव कर तुम्हें से विषयटा संपूर्ण भाव में बुझीगल। है तुम्हें निजे पढ़ी जी बुझी नदी तुम्हें क्या बुझेदेव बा पढ़ेदेव ताहले तुम्हें से संपूर्ण विषयटी भल भाव में बुझीज। से कहते से सन्थ विनोबा सब कहते विद्या दान रे शिक्षा लाभ पूर्णांग हुए। हाँ संपूर्ण हुए पूर्ण रूप से तुम्हें शिक्षा लाभ कर। तेणु छात्र माने विद्या लाभ संगे संगे विद्या दान करवा उचित बोली से सब कहती। ताहेले जाई आम देशर अशिक्षित लोकों संख्या कमी जीवो बोली सन्थ विनोबा कहते। है गणित परी साहित्य असाधारण व्युत्पत्ति थिला। गणित जमती भल होता फेवरेट सब्जेक्ट गणित थिला सेमती साहित्य प्रति कौन अनुराग थिला। साहित्य रे असाधारण व्युत्पत्ति थिला अर्थात साहित्य भी बढ़िया होता। जमती गणित भल होता जमती साहित्य भी भल होता। मातृभाषा मराठी सहित मातृभाषा थिला मराठी। है भल मन रख सन्थ विनोबांकर मातृभाषा थिला मराठी। तबे मराठी सहित से अन्यान्य भारतीय भाषा संस्कृत भाषा कौन कौन ना संस्कृत आरबी और पारसी प्रभृति भाषा और साहित्य को आयत्त करथिले। है अर्थात से मातृभाषा मराठी जानी ता सहित संस्कृत जानी आरबी जानी पारसी जानी एमती विभिन्न भाषा रे तांकर आयत्त थिला। अर्थात विभिन्न भाषा रे से लिखि पारुथिले पढ़ी पारुथिले कहि भी पारुथिले। है कॉलेज जीवन रे से केतेक उत्साही युवकों को नहीं विद्यार्थी मंडल नामक अनुष्ठान गठन करथिले। तेबे पाठपढ़ा सहित तांकर गणित एवं साहित्य प्रति तांकर अनुराग थिला विद्यार्थी जीवन रे एवं कॉलेज जीवन रे से केते जण उत्साही युवक मानकु नै कि से गोटे अनुष्ठान गढ़ी। से अनुष्ठानटीर नाम थिला विद्यार्थी मंडल। है विद्यार्थी मंडल बोली गोटे अनुष्ठान से गढ़ी। निष्ठार सहित जयंती पालन ग्रंथ संग्रह आलोचना पर्यालोचना आदि यही संगठनर अन्यतम उद्देश्य थिला। है कौन होता ना से अति निष्ठार सहित से जयंती पालन करते। अर्थात विभिन्न महापुरुषंकर विभिन्न साहित्यिकंकर जन्म दिवस पालन करुले। ग्रंथ संग्रह करते बही सबू कलेक्शन करते ग्रंथ संग्रह करके पढ़ुले एवं आलोचना पर्यालोचना करुले। तो संगठनर आलोचना पर्यालोचना करवा ग्रंथ संग्रह करवा जयंती पालन करवा ए सब तांको संगठनर उद्देश्य थिला। तांको संगठन ए सब कार्य करुला। है कॉलेज पढ़ा शेष है
तापरे कॉलेज पढ़ा एभली भाव तांकर सरिला किंतु जीवन और समाज प्रति केजाणी कहीं विनोबाजी हठात बीतस्पृह हो पड़े हठात तांका मन भितर ए जीवन आ समाज प्रति गोटे बीतस्पृह भाव आसला गोटे घृणार भाव आसीगला तांका मनरे समाज आ जीवन प्रति। हाँ दिने से निजर समस्त सर्टिफिकेट को चुली रे पुरई पोड़ीदेले है एते ए जीवन प्रति समाज प्रति एते बीतस्पृह मनोभाव आसीगला तांकर जे दिने से कौन कले निजर सबू सर्टिफिकेट को चुली रे पुरैकी पोड़ीदेले। यह देखी विनोबा माँ व्यस्त हो पड़े एटा जितेबाला विनोबा माँ देखिले जे पुओ जे कहीं भी व्यस्त हे कारण तुम्हें यदि तुम बहीपत्र ना पोड़ीदेव तुम घर तुम माँ व्यस्त हेनी हे निश्चय जो विनोबाजी सब सर्टिफिकेट पोड़ीदेले से माँ व्यस्त हो पड़े। हाँ से पूरा व्यस्त हो पड़े किंतु विनोबा माँ को बुझेदेले विनोबा किंतु माँ को ए विषय बुझेदेले जे कहीं से सब सर्टिफिकेट पोड़ीदेले से अजथा प्रमाणपत्र बा प्रशंसा पत्र द्वारा निजक चिन्हाइबा चाहूना है से माँ को बुझेले माँ मु अजथा बेकार प्रमाणपत्र जो सर्टिफिकेट प्रमाणपत्र द्वारा प्रशंसा पत्र द्वारा मु निजक चिन्हैबा चाहूनी सर्टिफिकेट द्वारा प्रशंसा पत्र द्वारा मु निजक चिन्हैबा चाहूनी जार प्रकृत ज्ञान अच्छी तार प्रमाणपत्र दरकार नहीं है। विनोबा माँ को बुझेले जे मोर जदि प्रकृत ज्ञान अच्छी ताहले मते सर्टिफिकेट दरकार नहीं। हाँ मु काम करके देखेबी मो ज्ञान बल मु कार्य साधन करी मोर सर्टिफिकेट बा प्रशंसा पत्र दरकार नहीं बोली माँ को से बुझेले। मनीष जोठाक जीव ता अंतर्निहित ज्ञान ही ताकू साहाय्य करिवो है एक भी से माँ को बुझेले माँ देख मनीष जोठिक जीव ता ज्ञान ही तार काम कर जदि तुम पाखे बहुत बड़ बड़ सर्टिफिकेट अच्छी कि तुम काम कर पारन तुमको कहीं चाकरी देव ना तो से कहते जे मोर माने अंतर्निहित आम जोठी को जीवा है विनोबा कहबार उद्देश्य से माँ को बुझाऊँ जे माँ देख आम जोठिकी जीवा आम अंतर्निहित ज्ञान आम भितर जो ज्ञान अच्छी सेटा ही आमर कार्य लगे है किंतु अजथा ये जो सर्टिफिकेट सब अच्छी ना ये सब होचंती ये सब सब सर्टिफिकेट मनीषर अजथा अहंकार हेतु से कहते जिते सब सर्टिफिकेट अच्छी ए सब सर्टिफिकेट हूँ मनीषर अजथा अहंकार हेतु अहंकार कारण मनीष अहंकार हो पड़े सर्टिफिकेट जो मुझे पाठ पढ़ी मोर एत सर्टिफिकेट अच्छी मुझे क्वालिफाइड बोली एमती कहीकि मनीष अहंकारी हो पड़ुଛି किंतु ए सर्टिफिकेटर कौन सी मूल्य ना जदि जनक पाखे बहुत बड़ बड़ सर्टिफिकेट अच्छे एमफिल पीएचडी सर्टिफिकेट अच्छी किंतु से ता भीतर ज्ञान बोली किसी नाही ताहेले से सर्टिफिकेटर कौन सी मूल्य नाही बोली विनोबाजी तांको माँ को बुझेले कहले सब सब सर्टिफिकेट होची अजथा अहंकार कारण मो पाखे एक्सक्यूज मी सर्टिफिकेट अच्छी हाँ ये सब हूँ गोटे मनीषर अजथा अहंकार कारण तेणु से सबू को से पोड़ी देइछंती से सब सर्टिफिकेट पोड़ीदेले कहले मनीष पाखे जे सर्टिफिकेट थी सर्टिफिकेट सब अहंकार कारण सर्टिफिकेटर किसी काम ना जदि मनीष भीतर ज्ञान अच्छी ताहले जोठिकी मनीष जीव ता ज्ञान ही तार कर्म लगे है सर्टिफिकेट देखिए कहीं काम देवेनि जे काम करि जहाँ भितर ज्ञान अच्छी से ही सब काम करि पारिबो तेबे से कहले सेइथिपाई ए सब को मु पोड़ी देली एणे कि से शांति रे निश्वास मेरबे एथरक सबू अहंकार तांको भितर चलीगला बोली से कहले कहले माँ देख ए सर्टिफिकेट पोड़ी देला परठू सबू अहंकार मो भितर चलीगला एबे मु जोठी एबे मु शांति रे निश्वास मारिबी बोली कहले प्रकृत रे सर्टिफिकेट पोड़ी दे विनोबांकर विशेष किछि क्षति हे नथिला है आम मैंने जब सर्टिफिकेट पोड़ीदेवा आम बहुत किसी क्षति हो कारण सर्टिफिकेट बिना आमर परिचय ना आम चाकरी खंडे करें से कथा आम चिंता करुचे किंतु विनोबाजी कौन चिंता करुले से कहते जे सर्टिफिकेट प्रकृत में सर्टिफिकेट पोड़ीदेला विशेष किसी सेमती क्षति हो नाला शांतिर अनुसंधान पाई से पवित्र भारत वर्षर बहु स्थान भ्रमण कले से शांतिर अन्वेषण करुले शांतिर अनुसंधान पाई भारतर अनेक क्षेत्र से भ्रमण कले बुलिले जीवनर असल तत्व को से बहु काल अवगत हो सारी जीवनर असल तत्व जीवनर उद्देश्य कौन आम कहीं जन्म लाभ करेचे ए जीवनर असल तत्व को से केबेठारु बुझी सारी देश जाति और मानविकता पाई एथर से निजक उत्सर्ग कर देथिले
ହେଲା। ସେ କହୁଥିଲେ ଯେ ଜୀବନର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ, ଜୀବନର ମୂଳ ତତ୍ତ୍ୱ କ'ଣ ମୁଁ ବୁଝି ସାରିଛି, ମୋର ଆଉ ଦରକାର ନାହିଁ କିଛି ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍, ଦରକାର ନାହିଁ କିଛି, ଦରକାର ନାହିଁ ଦେଶ ଆଉ ଜାତି ପାଇଁ କାମ କରିବା, ମାନବିକତା ପାଇଁ ଏଥର ସେ ନିଜକୁ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିଦେଇଥିଲେ। ଅର୍ଥାତ୍ ଦେଶ ଜାତି ପାଇଁ କାମ କରିଥିଲେ, ମାନବିକତା ପାଇଁ ସେ କାମ କରିଥିଲେ। ଗାନ୍ଧୀ ମହାତ୍ମାଙ୍କୁ ଆପଣାର ଗୁରୁ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରି ତାଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ ଅହିଂସା ମାର୍ଗରେ ପରିଚାଳିତ ହେବାକୁ ଲାଗିଲେ। ହେଲା, ବିନୋବାଜୀ ପ୍ରକୃତରେ ବିନୋବାଜୀ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ ନିଜର ଗୁରୁ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ଏବଂ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଦେଖାଯାଇଥିବା ଅହିଂସାର ମାର୍ଗରେ ସେ ପରିଚାଳିତ ହେଲେ। ତାପରେ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ବିନୋବାଙ୍କର କର୍ମକ୍ଷେତ୍ର ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି, ତାଙ୍କର ପାଠପଢ଼ା, ତାଙ୍କର କର୍ମକ୍ଷେତ୍ର। ତାପରେ ଦେଖିବା କିଭଳି ଭାବରେ ତାଙ୍କ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ସେ ଅଗ୍ରସର ହୋଇଛନ୍ତି। ଏଭଳି ଭାବରେ ତାଙ୍କର କର୍ମକ୍ଷେତ୍ର ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଏବେ ଦେଖିବା ତାଙ୍କର କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ସେ କିଭଳି ଅଗ୍ରସର ହୋଇଛନ୍ତି। ହେଲା, ଭୂଦାନ ଯଜ୍ଞ ବିନୋବାଙ୍କ ଅନ୍ୟତମ ଉଦ୍ଭାବନ। ହେଲା, ଭୂଦାନ ଯଜ୍ଞ, ସେ ଗୋଟେ ଯଜ୍ଞ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ଯାହାର ନାଁ ଥିଲା ଭୂଦାନ ଯଜ୍ଞ। ଅର୍ଥାତ୍ ଇଏ ଯଜ୍ଞ ସେ ଯଜ୍ଞ ଭଳିଆ ନୁହଁ ଯେଉଁଠି ମୁନି ଋଷିମାନେ ଚାରିପଟେ ବସିକି କୁଣ୍ଡରେ ନିଆଁ ଲଗେଇକି ତେଲ ପକେଇକି ବା ଘିଅ ଢାଳିକିରି ନିଆଁ ଆହୁତି ଦେଇକିରି ଯଜ୍ଞ କରୁଥିଲେ। ଯଜ୍ଞ କରୁଥିବା ଯଜ୍ଞ ନୁହଁ, ଇଏ ସେ ଯଜ୍ଞ ନୁହଁ। ଇଏ ହେଉଛି ଗୋଟିଏ କାର୍ଯ୍ୟ, ଏ ଯଜ୍ଞ ହେଉଛି ଗୋଟେ କାର୍ଯ୍ୟ। କ'ଣ ସେ କାର୍ଯ୍ୟ? ନା ସାରା ଦେଶରେ ସେ ଭୂଦାନ ଆନ୍ଦୋଳନର ପ୍ରଚାର କରିଥିଲେ। ହେଲା, ଏଇଟା ଥିଲା ଯଜ୍ଞ। ନିଆଁ ଜାଳିବା ଯଜ୍ଞ ଇଏ ନୁହଁ, ଇଏ ହେଉଛି କର୍ମର ଯଜ୍ଞ। କ'ଣ ସେ କର୍ମ କରିଥିଲେ? ନା ଭୂଦାନ ଆନ୍ଦୋଳନର ପ୍ରଚାର କରିଥିଲେ, ଭୂମି ଦାନ ଦେବା ପ୍ରଚାର କରିଥିଲେ। କ'ଣ ସେଟା ପ୍ରକୃତରେ? ନା ଭୂମିପତି ସାମନ୍ତମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଭୂମିଦାନ ଗ୍ରହଣ କରି ଭୂମିହୀନମାନଙ୍କୁ ଦାନ କରୁଥିଲେ। ବୁଝିପାରିଲ? ତେବେ ତାଙ୍କ ଏ ଯେଉଁ ଭୂଦାନ ଯଜ୍ଞ, ଏହାର ପ୍ରକୃତରେ ଭୂଦାନ ଯଜ୍ଞଟି କ'ଣ? ନା ପ୍ରକୃତରେ ସେ ଯାଉଥିଲେ ସାରା ଭାରତ ବର୍ଷ ବୁଲିଲେ, ସେ ଦେଖିଲେ ଯେଉଁମାନେ ଭୂମିପତି ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ବହୁତ ଭୂମି ଅଛି, ବହୁତ ଜମିବାଡ଼ି ଅଛି, ହେଲା, ସେମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ସେ ଯାଉଥିଲେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ବୁଝେଇ ସୁଝେଇ ସେମାନଙ୍କଠୁ ଯେଉଁ ଜମି ଗୁଡ଼ାକ ସେମାନଙ୍କର କାମରେ ଆସୁନି, ଏମିତି ବହୁତ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନଙ୍କର ବହୁତ ଜମି ଅଛି କିନ୍ତୁ କିଛି କାମରେ ଆସୁନି, ସେମିତି ଜମି ସବୁ ପଡ଼ିଛି। ତେବେ ସେଇଭଳିଆ ଜମି, ସେଇ ଯେଉଁ କାମରେ ଆସୁନଥିବା ଜମି ଯେଉଁଗୁଡ଼ା ପଡ଼ିଛି ଭୂମିପତିମାନଙ୍କର, ତାକୁ ସେମାନଙ୍କୁ ବୁଝେଇ ସୁଝେଇ ତାଙ୍କଠୁ ଦାନ ରୂପରେ ଗ୍ରହଣ କରୁଥିଲେ। ହେଲା, ଗ୍ରହଣ କରି କ'ଣ କରୁଥିଲେ? ନା ଭୂମିହୀନମାନଙ୍କୁ ଦାନ ଦେଉଥିଲେ। ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ଭୂମିହୀନ ଅଛନ୍ତି, ଯାହାର ଜମି ନାହିଁ, ଜାଗା ନାହିଁ, ଜାଗା ଖଣ୍ଡେ ନାହିଁ ମୁଣ୍ଡ ଗୁଞ୍ଜିବା ପାଇଁ, ସେମାନଙ୍କୁ ଭୂମି ଦାନ ଦେଉଥିଲେ। ହେଲା, ତେବେ ଏଇଟା ଥିଲା ଭୂଦାନ ଯଜ୍ଞ। ଅର୍ଥାତ୍ ଭୂମିପତିମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଭୂମି ଦାନ ସ୍ୱରୂପ ଗ୍ରହଣ କରି ଭୂମିହୀନମାନଙ୍କୁ ଭୂମି ଦାନ ଦେଉଥିଲେ, ଯେମିତିକି ସେମାନେ ବି ଗୋଟେ ଘର କରି ଅତି କମରେ ଆରାମରେ ରହିପାରିବେ। ହେଲା, ତେବେ ଏହା ଥିଲା ତାଙ୍କର ଯଜ୍ଞ। ଏଥିପାଇଁ ସେ କାହାରି ଉପରେ ଜୋର ଜୁଲୁମ ବି କରୁନଥିଲେ। ଏଥିପାଇଁ ସେ କେଉଁ ଭୂମିପତିଙ୍କ ଉପରେ ଜୋର ଜବରଦସ୍ତି ଜମିଦାନ ଦିଅନ୍ତୁ ବୋଲି ସେମିତି ଜୋର ଜବରଦସ୍ତି କରୁନଥିଲେ କି ଆପଣାର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱର ପ୍ରଭାବରେ ବାଧ୍ୟ ବି କରୁନଥିଲେ। ତାଙ୍କ ନିଜ ପର୍ସନାଲିଟିର ପ୍ରଭାବ ପକେଇକି ଭୂମି ଦାନ ଦେବା ପାଇଁ କାହାକୁ ସେ ବାଧ୍ୟ କରୁନଥିଲେ। ସେ କେବଳ ବୁଝାଉଥିଲେ ଯେଉଁ ଜମି କାହାରି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆସୁନାହିଁ, ଅନ୍ତତଃ ଭୂମିହୀନମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଖଣ୍ଡିଏ ସେଥିରୁ ଦିଆଯାଏ ତାହେଲେ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଜୀବନ ସୁରୁଖୁରୁରେ ବଞ୍ଚିପାରିବେ। ଏଇ କଥାଟି ସେ ବୁଝାଉଥିଲେ। ଏ କଥାଟି ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବୁଝାଉଥିଲେ। ତେବେ ତାପରେ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ନିଜ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱର ପ୍ରଭାବରେ ସେ କାହାକୁ ବାଧ୍ୟ ବି କରୁନଥିଲେ। ନିଜର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱର ପ୍ରଭାବ ପକାଇ ସେ କାହାକୁ ଜମି ଦାନ ଦେବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ ବି କରୁନଥିଲେ। ଏବଂ ଆଉ କ'ଣ କରୁଥିଲେ? ଭୂମି ମାଲିକମାନଙ୍କୁ ବୁଝେଇ ସୁଝେଇ ତାଙ୍କର ବଳକା ଜମିକୁ ସେ ଦାନ ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରୁଥିଲେ। ମାତ୍ର ଗ୍ରହଣ କରୁଥିଲେ କେବଳ ଭୂମିପତିମାନଙ୍କୁ ବୁଝେଇ ସୁଝେଇ ତାଙ୍କର ବଳକା ଜମି ଗୁଡ଼ିକୁ କ'ଣ ଦାନ ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରୁଥିଲେ। ହେଲା, ତାପରେ ଭୂଦାନ ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ବିନୋବାଜୀଙ୍କର ମନ୍ତ୍ର ଥିଲା କ'ଣ? ସେ ଗୋଟିଏ ମନ୍ତ୍ର ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିଲେ। କ'ଣ? ନା ସବ୍ ଜମିନ୍ ରାମ କି। ହେଲା, ସେ କେବଳ ଗୋଟିଏ କଥା ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିଲେ ଯେ ସଂସାରରେ ଆମେ ଯେତେ ଜମି ଦେଖୁଛେ ଏ ସବୁ ଜମି ହେଉଛନ୍ତି ରାମଙ୍କର, ଅର୍ଥାତ୍ ଭଗବାନଙ୍କର। ଏ ସବ୍ ଜମିନ୍ ରାମ କି, ସବୁ ଜମି ଭଗବାନଙ୍କର। ତେବେ ଜଣେ ଯଦି ଭୂମି ପାଉନି, ରହିବା ପାଇଁ ଖଣ୍ଡେ ଭୂମି ନାହିଁ, ତେବେ ଆମେ ତାକୁ ଖଣ୍ଡିଏ ଭୂମି ଦାନ ଦେବା ଉଚିତ ବୋଲି ଭୂମିପତିମାନଙ୍କୁ ସେ ବୁଝାଉଥିଲେ। ହେଲା,
केही संपत्ति नहीं जन्म होई नहीं किंबा केही संपत्ति सह मृत्युवरण करिब नहीं। एटा भी से समस्त को बुझाउतिले जे केही संपत्ति नहीं कि जन्म हैनी, आमे खाली हाथ रे आसीछे, खाली हाथ रे ही चली जिबा। संपत्ति नहीं कि केही जन्म हैनी किंबा मरला परे केही संपत्ति नहीं कि जिबे नाही किंबा केही संपत्ति सह मृत्युवरण करिब नाही। ईश्वरक संसार रे किए खाई पी आराम करुछि तो किए न खाई पी मरुछि। किए खाई पी कि आराम करुछि तो किए न खाई कि मरुछि। समस्ते ईश्वरंकर संतान, आमे जेते जन्म नेइछे संसार रे समस्ते आमे ईश्वरंकर संतान, अमृतस्य पुत्र। अमृतस्य पुत्र अर्थात आमे समस्ते ईश्वरंकर संतान बा ईश्वरंकर पुत्र। समस्तंक देहरे ब्रह्मंकर सत्ता विद्यमान है। ए कथाटा विनोबाजी भल भाव बुझीथिले एवं समस्त को बुझाउथिले जे आम समस्त देहरे ब्रह्मंकर सत्ता रही, भगवान अच्छा आम शरीर भितर, समस्त शरीर भितर भगवानकर सत्ता विद्यमान रही, भगवान अच्छा समस्ते ईश्वर संतान। यह सत्वे सामाजिक स्तर रे चलने को नहीं एतेटा तारतम्य मोटे स्पृहणीय नुहे है। से बुझाउथिले जे आम समस्त भितर भगवानकर सत्ता रही, तेणु आम भितर समाज आम जेते बंचुचे, जेते लोक बंचुचे, आम मान भितर कौन सामाजिक स्तर रे एतेटा तारतम्य उचित नुह। किए कहूँ मु ब्राह्मण, किए कहूँ तुम्हें शूद्र, तो एभली भाव जो तारतम्य रही एटा रहिबा ठीक नुहे। अर्थात जातीयण भेदभाव को से दूरेबा को चेष्टा करुथिले विनोबाजी। जातीयण भेदभाव जो आमर सामाजिक स्तर रे रही ताकू मध्य से दूरीभूत करने पाई चेष्टा करुथिले है। विनोबांकर दृढ़ अमायिक व्यक्तित्व भूमि मालिक मानक ऊपर विशेष प्रभाव पकाइथिला। विनोबांकर जो ए दृढ़ अमायिक व्यक्तित्व जहाँ मायाहीन, छंदहीन, कपटहीन, से अमायिक व्यक्तित्व, जो व्यक्तित्व भितर कौन सी छंद कपट नहीं, छलना नहीं, ठकामी नहीं, भंडामी नहीं, तेबे सही व्यक्तित्वर प्रभाव तांकर सही व्यक्तित्वर प्रभाव लोकंक उपरे बा भूमिपतिंक उपरे, जमी मालिक मानक उपरे पड़ुथिला। से माने अकुंठित चित्तरे भूमिदान भूदान यज्ञ को भूमिदान करुथिले है। तेणु भूमिपति माने प्रभावित होइथिले, से माने तांक द्वारा विनोबांकर व्यक्तित्व द्वारा प्रभावित होई कण स्वचित्तरे निज इच्छा भूमिदान देउथिले, ओडिसा भूमिदान देउथिले। तेबे ओडिसा रे ए भूदान यज्ञ सबुठारु अधिक सार्थक होइतिला। सबुठारु अधिक भूदान ए भूदान यज्ञटी अधिक सार्थक होइतिला ओडिसा रे। अर्थात ओडिसा रा भूमिपति माने सबुठारु अधिक भूमिदान देइथिले हैले। भूदान रु सर्वोदयर सृष्टि। आ गोटिए कथा से कहउथिले विनोबाजी, से कहउथिले भूदान रु सर्वोदयर सृष्टि। सर्वोदय कौन? सर्वोदयर अर्थ सबका उदय, अर्थात समस्तंकर सार्वजनीन विकास, अर्थात समस्तंकर उन्नति। अर्थात विनोबाजी चाहूले जमती एबे गरीब माने आहुरी गरीब हो जाउछन्ति, धनी माने आहुरी धनी हो जाउछन्ति, ताहा से चाहूनथिले। विनोबाजी चाहूले समस्तंकर उन्नति हो, समस्त विकास करंतु, समस्तंकर सार्वजनीन उन्नति हेउ बोली विनोबाजी चाहूले। शारीरिक एवं से विकास कौन ना शारीरिक, सामाजिक बा अर्थनैतिक विकास अपेक्षा विनोबा मानसिक विकास उपर अधिक गुरुत्व प्रदान करुथिले हैला। तबे विनोबाजी संत विनोबा सामाजिक, शारीरिक बा अर्थनैतिक विकास छड़ा से मानसिक विकास उपर अधिक गुरुत्व देथिले। से कहथिले जे मनुष्यर मानसिक स्तर रे जदि विकास साधन हुए ताहले स्वतःस्फूर्त भाव में तार शारीरिक विकास मध्य हब, सामाजिक विकास मध्य हब एवं अर्थनैतिक विकास मध्य घटिब। तेबे मानसिक स्तर रे दुर्बल अनुन्नत श्रेणीर लोकंकु विनोबाजी नाना प्रकार आध्यात्मिक बाणी शुणाई सेमानंकर मानसिकतार अभिवृद्धि पाई उद्यम करुथिले है। से कहते जे मानसिक स्तर रे जो माने दुर्बल बा अनुन्नत थिले, अर्थात जो माने मानसिक स्तर रे दुर्बल थिले, जो मानकर निज भितरे आत्म कण निज भितरे माने दृढ़
प्रतिज्ञा बा दृढ़ मनोभाव जार नथिला, दृढ़ मनोबल जो मानकर नथिला से सेमानंकु विभिन्न प्रकार आध्यात्मिक कहानी शुणाउथिले। विभिन्न प्रकार आध्यात्मिक कहानी सेमानंकु शुणेकिरी कौन करथिले ना मानसिक विकास करिया पई चेष्टा करथिले। से सबु बेले मनुष्य भितर थिबा मानसिक शक्तिर विकास, मानसिक मनुष्यर मानसिक विकास से चाहुथिले। कारण मानसिक विकास हेले ही मनुष्यर सर्वांगीन विकास होई परिबो, तार शारीरिक सामाजिक एवं अर्थनैतिक विकास आपे आपे हेबो हैला। तेणु से चाहुथिले समस्तंकर मानसिक अभिवृद्धि घटू, मानसिक विकास घटू हैला। आत्मोपलब्धि और मानसिक दृढ़ता उपरे से अधिक गुरुत्व देउथिले। आत्मोपलब्धि माने निजको उपलब्ध करबा, निजको प्रथमे चिन्हिबा, आम भितर कौन गुण अच्छे, आम भितर केते टैलेंट अच्छे, आमर कैपेसिटी कौन, आमे कौन करि परिबा ताकू आमे प्रथमे चिन्हिबा उचित है। तेरे विनोबाजी समस्त को आत्मोपलब्धि होगापी शिखौले, समस्त को शिक्षा देते जे तुम्हें निजको आगे अनुभव कर, तुम्हें केते सक्षम, तुम्हें केते कैपेबल, तुम्हें कौन कर, तुम भितर कौन कि क्षमता अच्छी कि सक्षम कौन करने तुम्हें सक्षम, तुम्हें आग निजको निजे चिन्ह। मानसिक दृढ़ता उपर से अधिक गुरुत्व देते, आत्मोपलब्धि और मानसिक दृढ़ता या उपरे अधिक गुरुत्व देउथिले। लोकन को आत्मनिर्भरशीलता शिखौले है, सब बेले अन्य उपर निर्भर करवा, चाकरी करवा, अन्य उपर निर्भर करवा, निजर आवश्यकता पूरण पाई अन्य उपर निर्भर करवा, ए सबू ठारू से दूर रही आत्मनिर्भरशील होगापी शिखौले। समस्त को शिक्षा देले जे समस्ते तुम्हें आत्मनिर्भरशील हुआ। पदयात्रा करी लोकंक निकट को जाई सेमानंकर प्रकृत समस्या संपर्क अवहित होउथिले है, चाली चालिकी से लोकों पाखक जाऊले, सेमानंकर प्रकृत समस्या कौन से बुझुले एवं तांको समस्या अनुसार तांको से तांको समाधानर बाट मध्य शिखाउथिले। जीवन व्यापी त्यागपूत साधना करी से शेष जीवन को वार्धा सहरर अनति दूर रे थिबा सोण नदी कूल पावनारा ठारे आश्रम स्थापन करथिले। तेबे एभली भाबरे संत विनोबा निजर जीवन बिताइले। तांको जीवन रे से पाठ पढ़िले, तापरे कर्मक्षेत्र बाछिले, कर्मक्षेत्र बाछिले तांकर देश एवं तांकर जातिर उन्नति करबा पई। तापरे से भूदान यज्ञ आरंभ कले, भूदान यज्ञ सर्वोदय कथा से कहले एवं लोक मानको घरे घरे बुली सेमानकर असुविधा बुझिले एवं तार समाधान करबा पई समाधानर बाट तांको बतैले एवं लोक मानको आत्मनिर्भरशील हेबा पई से कोन उपदेश देले बा परामर्श देले एवं शेष जीवन बेलू जीवन व्यापी यही भाव में लोक मानकर समाजर से सेवा कले, लोक मानकर सेवा कले एवं त्यागपूत साधना जीवन व्यापी कर सारिबा परे जीवनर शेष समय से वार्धा सहरर अनति दूर रे, अनति दूर माने कौन नुहे अति दूर जोटा अनति दूर, वार्धा सहरर अनति दूर अर्थात वार्धा सहर ठू बेसी दूर नुहे जोटा अर्थात वार्धा सहरर पाखापाखि है। वार्धा सहरर पाखापाखि थिबा सोण नदी कूल कूलरे पावनारा ठारे से तांकर आश्रम स्थापन कले। जीवनर शेष मुहूर्त बेलू से आउ परिश्रम करिपारले नाही, से सेठी वार्धा सहरर पाखापाखि सोण नदी कूलरे पावनारा ठारे निजर आश्रम स्थापन कले। विनोबा थिले तापरे शेषरे प्राबंधिक विनोबांक विषय कहते ये थिला विनोबांकर जीवन कहानी। तांको जीवन रे से भली भाव कार्य करथिले। एबे प्राबंधिक कहउचंती जे विनोबा थिले प्रकृत संत, काहेकि ना जीवनर शेष मुहूर्त रे तांकर अभियोग थिला, से गोटे अभियोग करथिले। जीवनर शेष मुहूर्त रे से गोटे अभियोग करथिले, तांकर गोटे कंप्लेन थिला। कोन थिला से कंप्लेन ना तांको देह सहित आत्मार जोगसूत्र रक्षा करि पारु नाही। से कहते मो देह सहित आत्मार जोगसूत्र रक्षा हो पारु नहीं, तेणु से चाहती ए पार्थिव जीवनर अव्याहति, तेणु से चाहती ए जीवन छाड़ीदेवाई, ए जीवन परित्याग करने। पार्थिव जीवन कौन ये जो जीवन आम पाइचे पृथ्वी रे आम ये जो जीवन धारण बा प्राप्त करेचे जीवन पाइचे सेटा होचे पार्थिव जीवन। से कहते से कहले तांकर अभियोग थिला जे मो शरीर सहित आत्मार जोगसूत्र रक्षा हो पारु नाही, तेणु ये पार्थिव जीवन मोर मुक्ति दरकार बोली से चाहूथिले। तांकर आत्मा मुक्ति चाहे
हेले तांको आत्मा मुक्ति चाहे बोली से कहते। अन्य कथार बुझिले ए जुगर राजनीति और कलंकित समाजनीति सन्थ विनोबांक पक्ष असह्य थिला। है अन्य पक्षे आम जदि कहवा जे ए जुगर ए जो कलंकित राजनीति प्रकृत में कौन भल लगुन ए जुगर जो कलंकित राजनीति और समाजनीति भल लगुन आम समाज में उच्च नीच जाति आण भेदभाव जिते प्रकार आम चेष्टा करते से चेष्टा कले दूरे देवाई तथापि चेष्टा चेष्टा ही रही जाता दूरीभूत हो पारि नथिला एवं से सब भल लगु नथिला एवं से जो राजनीति चलिला से राजनीति आदौ भल लगिला नाही है से सही पारे जो कलंकित राजनीति और समाजनीति एसबू से सही पारे नाही। एही सामाजिक व्यवस्थार परिवर्तन करने आयत्तर नथिला है सामाजिक व्यवस्था को ये जो उच्च नीच जातिआण भेदभाव धनी गरीब ये जो उच्च नीच भेदभाव ये जो यही व्यवस्था से जिते चेष्टा कले परिवर्तन आने ताहा से सफल हो पारि नथिले तेणु से चाहिए अब्याहति तेणु से चाहिए मोर आ जीवन ये जीवन दरकार नहीं मो ये जीवन अब्याहति चाहूँगी ए जीवन से त्याग करदेवाई से चाहिए राजनीतिक बा सामाजिक जीवन नुहे ए पृथ्वी है से राजनीतिक बा सामाजिक जीवन अब्याहति चाहूनथिले से पृथ्वी ही चली जावाक चाहूले कारण ए सब देखिकी से सही पारु नथिले जो कलंकित राजनीति कलंकित समाजनीति देखि से आदौ सही पारु नथिले तेणु से सब को छाड़ी चली जावाई चाहूले है। विनोबाजी मृत्यु को अपेक्षा करी प्रायोपवेशन रहिले शेष से मृत्यु को अपेक्षा कले मृत्यु को अपेक्षा करके प्रायोपवेशन रहिले। प्रायोपवेशन कौन ना मृत्यु पर्यंत किछि न खाई न पी अपेक्षा करिबा है तबे प्रायोपवेशन होची मृत्यु कामना करिकी मृत्यु को अपेक्षा करी मृत्यु को इच्छा करी न खाई न पी उपवास रे रहिबा होची प्रायोपवेशन है। तापरे से प्रायोपवेशन रे रहिले कौनसी खाद्य एपरिकी पानीय जल सुधा स्पर्श कले नहीं किछि खाइलेनी किछि पीलेनी। तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी से समय जितेबाला विनोबाजी प्रायोपवेशन रहिले सेतेबाला आम देशर प्रधानमंत्री थांती इंदिरा गांधी है तेबे इंदिरा गांधी से समय प्रधानमंत्री थांती और बहु मान्यगण्य नेतृस्थानीय व्यक्ति तांको प्रायोपवेशन त्याग करने को अनुरोध कले। इंदिरा गांधी अनुरोध कले अनेक मान्यगण्य व्यक्ति नेतृवर्ग तांको अनुरोध कले प्रायोपवेशन त्याग करने हाँ एभली उपवास न रही अनुरोध कले किंतु विनोबा अटल कहीं कारण से होती जड़े प्रकृत महात्मा आरंभ आम पढ़ी प्राबंधिक आमको ये बुझेगा चेष्टा करते प्रकृत महात्मा किए विनोबाजी कथारे अटल थिले कारण से जहाँ भावती से कहती से ही करती है से थिले जड़े प्रकृत महात्मा तांको निष्पत्ति रे से अटल थिले। संथ पुरुष जहाँ सिद्धांत करती भल करी विचार करिथांती और थरे करिथांती है से जड़े सन्थ थिले जहाँ विचार करती सन्थ माने जहाँ विचार करती भल भाव विचार करती जहाँ सिद्धांत नियंती जहाँ निष्पत्ति नियंती जहाँ डिसीजन नियंती ताहा भल भाव विचार करी नियंती एवं सेटा कौन थरे ही नियंती बार बार बारंबार तांकर निष्पत्ति से माने बदलांती नाही। तेणु सिद्धांत विषय घोषणा कला परे से सेथेरु टळी पड़ती नाही निजर सिद्धांत जड़े सन्थ जेतेबेले घोषणा करि सारंती तापरे से आउ सेथेरु ओहरी जानती नाही आउ सेथेरु टळंती नाही ताहा ही हेला विनोबाजी क्षेत्र रे मध्य ताहा ही हेला। 1982 मसीह दीर्घ दिनर प्रायोपवेशन पर से इच्छा मृत्यु वरण कले। दीर्घ दिनर प्रायोपवेशन पर से 1982 मसीह इच्छा मृत्यु वरण कले। सत्य निष्ठा दृढ़ता और आत्मोपलब्धि उपरे पर्यवेसित गांधी जुगर अवसान घटिला। प्राबंधिक कहते जे सत्य अहिंसा दृढ़ता और आत्मोपलब्धि या उपरे पर्यवेसित गांधी जुग प्रकृत में गांधीजी परे गांधीजी चलीगला परे तांको पथरे जदि कहीं जड़े जाउथिले ताले सी थिले संथ विनोबा को छाड़ीदेले गांधीजी पथरे आउ केही भी अनुसरण गांधीजी को केही भी आउ अनुसरण करुनथिले गांधीजी मृत्यु पर एवं केवल
ତାଙ୍କ ପଥଯାତ୍ରୀ ଥିଲେ କେବଳ ସନ୍ଥ ବିନୋବା। ତେବେ ସନ୍ଥ ବିନୋବାଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଗଲା ସେତେବେଳେ ପ୍ରାବନ୍ଧିକ କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରକୃତରେ ଗାନ୍ଧୀ ଯୁଗର ଅବସାନ ଘଟିଲା। ଗାନ୍ଧୀ ଯୁଗ ସେଇଠି ହିଁ ସରିଗଲା। କାରଣ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ସତ୍ୟ, ନିଷ୍ଠା, ଅହିଂସା, ଦୃଢ଼ତା ଆଉ ଆତ୍ମୋପଲବ୍ଧି, ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏଇ ଯେଉଁ କଥା ସବୁ କୁହାଯାଉଥିଲା, ଏ ପଥ ଯେଉଁ ପ୍ରଦର୍ଶିତ ହୋଇଥିଲା, ଏ ପଥରେ ବିନୋବାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଆଉ କେହି ଚାଲୁ ନଥିଲେ। ତେଣୁ ବିନୋବାଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ମୃତ୍ୟୁ ହେଲା ସେତେବେଳେ ସେ କହିଲେ, ପ୍ରାବନ୍ଧିକ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଗାନ୍ଧୀ ଯୁଗର ଅବସାନ ଘଟିଲା, ଆଉ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ ମାନିଲା ବାଲା କେହି ନାହାନ୍ତି। କେତେ କାଳ ହେଲା ଶେଷରେ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଉଛନ୍ତି ପ୍ରାବନ୍ଧିକ ବିନୋବାଜୀଙ୍କ ବିଷୟରେ। କହୁଛନ୍ତି କେତେ କାଳ ହେଲା ସନ୍ଥ ବିନୋବାଙ୍କର ଦେହାନ୍ତ ହୋଇଗଲାଣି। ଅନେକ କାଳ ହେଲାଣି ସନ୍ଥ ବିନୋବାଙ୍କର ଦେହାନ୍ତ ହୋଇଗଲାଣି, କିନ୍ତୁ ଭାରତୀୟ ସମାଜରେ ତାଙ୍କ ସ୍ଥାନ ଯେପରି ଅପୂରଣୀୟ ହୋଇ ରହିଛି। ଭାରତୀୟ ସମାଜରେ ତାଙ୍କ ସ୍ଥାନ ସବୁବେଳେ ଅପୂରଣୀୟ, କେବେ ବି ପୂରଣ ହୋଇପାରୁନି। ଆଜି ଯୁଗରେ କେତେ ନେତା, ଉପାଧିପ୍ରାପ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତି, ତଥାକଥିତ ସମାଜସେବୀଙ୍କର ଆବିର୍ଭାବ ଘଟିଛି। ଆଜି ଯୁଗରେ କେତେ ନେତାଙ୍କର ଆବିର୍ଭାବ ଘଟିଛି, କେତେ ସମାଜସେବୀ ବାହାରିଲେଣି, କେତେ ସମାଜସେବୀଙ୍କର ଆବିର୍ଭାବ ହେଲାଣି, ଉପାଧିପ୍ରାପ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତି କେତେ ଆସିଲେଣି, ତଥାପି ବିନୋବାଙ୍କ ପରି କେହି ନାହାନ୍ତି। ବିନୋବାଙ୍କ ପରି କେହି ହେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ତାଙ୍କର ଅମ୍ଳାନ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ, ଅମ୍ଳାନ ମାନେ କ'ଣ? ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱରେ କେବେ ମଳିନ ପଡ଼ିନି, ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ କେବେ କ'ଣ, ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଉପରେ କେବେ ମଳିନ ପଡ଼ିନି, ତେଜଦୀପ୍ତ ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ ଚକ୍ଷୁ, ତାଙ୍କ ଆଖିରୁ ସତେ ଯେମିତି ଗୋଟେ ତେଜ, ଗୋଟେ ଆଭା ଆମେ ଅନୁଭବ କରିପାରୁ। ସେଭଳି ଶାନ୍ତ ସ୍ନିଗ୍ଧ ଶ୍ମଶ୍ରୁଳ ମୁଖ, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଶାନ୍ତ ସ୍ନିଗ୍ଧ ଚିକଣ ମୁହଁ, ତାହା ମନ୍ଦ୍ର ମଧୁର ବାଣୀ ଏବଂ ଯେଉଁ ଧୀରେ ଧୀରେ ମନ୍ଦ୍ର ମଧୁର ଯେଉଁ ସୁନ୍ଦର କଥା, ସୁନ୍ଦର ବାଣୀ ତାଙ୍କର ଆଜି ସୁଦ୍ଧା ଲୋକମାନସରେ ଅବିସ୍ମୃତ ହୋଇ ରହିଛି। ଆଜି ବି ଭାରତର ସମାଜ ତାଙ୍କୁ ଭୁଲି ପାରି ନାହିଁ। ସନ୍ଥ ବିନୋବାଙ୍କୁ ଆଜି ବି ତାଙ୍କର ଅମ୍ଳାନ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ, ତାଙ୍କର ତେଜଦୀପ୍ତ ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ ଚକ୍ଷୁ, ତାଙ୍କ ସ୍ନାନ୍ତ ସ୍ନିଗ୍ଧ ଶ୍ମଶ୍ରୁଳ ମୁଖ, ମନ୍ଦ୍ର ମଧୁର ବାଣୀ ଆଜି ବି ଅବିସ୍ମୃତ ହୋଇ ରହିଛି। ଅବିସ୍ମୃତ ମାନେ କ'ଣ? ଅଭୁଲା। ଆଜି ବି ଅଭୁଲା ହୋଇ ରହିଛି। ଆଜି ବି ତାଙ୍କୁ କେହି ଭୁଲି ନାହାନ୍ତି। ଭାରତୀୟ ସମାଜରେ ଆଜି ବି ତାଙ୍କୁ କେହି ଭୁଲି ନାହାନ୍ତି। ବିନୋବାଜୀ ଚିର ଅମର ହୋଇ ରହିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଶରୀର କେବଳ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଛି, କିନ୍ତୁ ଭାରତର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକଙ୍କର ମନ ଭିତରେ ସେ ଏବେ ବି ବଞ୍ଚିଛନ୍ତି, ସେ ଅମର ହୋଇ ରହିଛନ୍ତି। ମରି ସୁଦ୍ଧା ସେ ଯେମିତି ଭାରତର ମାଟି, ପାଣି, ପବନ ଭିତରେ ମିଶି ଯାଇଛନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭାରତୀୟଙ୍କର ମନ ଭିତରେ ସନ୍ଥ ବିନୋବା ବଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ସତେ ଯେମିତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭାରତୀୟଙ୍କର ହୃଦୟ ଭିତରେ ସେ ନିଜର ସ୍ଥାନ ବଜାଇ ରଖିଛନ୍ତି ଏବଂ ଭାରତର ମାଟି, ପାଣି, ପବନରେ ସତେ ଯେମିତି ବିନୋବାଜୀ ଏଭଳି ଭାବରେ ମିଶି ଯାଇଛନ୍ତି ଯାହାଙ୍କୁ ଆମେ କେବେ ବି ଅଲଗା କରିପାରିବା ନାହିଁ। ମହାଭାରତର ଧୂଳିକଣା ଭିତରେ ମିଶିଯାଇ ଆପଣାର ଭାରତୀୟତାକୁ ସାର୍ଥକ କରିପାରିଛନ୍ତି ହେଲା। ତେବେ ପ୍ରାବନ୍ଧିକ କହୁଛନ୍ତି ବିନୋବାଜୀ ସତରେ ଭାରତର ଧୂଳି କଣାରେ, ଭାରତର ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଧୂଳିରେ ସତେ ଯେମିତି ବିନୋବାଜୀ ମିଶି ଯାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ନିଜର ଭାରତୀୟତାକୁ ସନ୍ଥ ବିନୋବା ନିଜର ଭାରତୀୟତାକୁ ସାର୍ଥକ କରିଛନ୍ତି। ଭାରତୀୟ ବୋଲି ଯେଉଁ ପରିଚୟ ଆମର ଏ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ରହିଛି, ସେ ଭାରତୀୟତାର ସାର୍ଥକ ସେ କରିଛନ୍ତି, ସାର୍ଥକ କରିପାରିଛନ୍ତି ଭାରତୀୟତାକୁ ବୋଲି ପ୍ରାବନ୍ଧିକ କହୁଛନ୍ତି। କିଏ କରିପାରିଛନ୍ତି? ନା ସନ୍ଥ ବିନୋବା। ତେବେ ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ତୁମେ ପ୍ରବନ୍ଧଟି ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିପାରିଥିବ। ଯେ ତଥାପି କିଛି ଅବୁଝା ରହିଛି ମୋତେ ନିଶ୍ଚୟ ମେସେଜ କରିବ। ଧନ୍ୟବାଦ।